सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। मैं कुशल हूं और आपकी कुशलता की हमेशा कामना करता रहता हूं। पाठ्य पुस्तक पाठ 2 लेकर आपके पास उपस्थित हूं। नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह व्याकरण में भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी के रूप में है और जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1890 में हुआ था। यह छायावादी युग के महत्वपूर्ण छायावादी आधुनिक काव्य के अलग अलग भाग हुए, उसमें छायावाद भी आया जो 1900 के बाद के समय का माना जाता है। तो छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि ही नहीं, जयशंकर प्रसाद केवल कवि ही नहीं थे, उत्कृष्ट कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार भी हैं। उनके द्वारा रचित कहानी बच्चों के दृष्टिकोण से देश और समाज का विश्लेषण करती है। इनकी कहानी ये जो कहानी है विराम चिन्ह पढ़ने के बाद छात्र चाहे जिस अवस्था में हो, जिस उम्र में हो, उनकी दृष्टिकोण देश और समाज का विश्लेषण जरूर करेगी। इस कहानी में दलितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। समाज में जो छुआछूत की प्रथा थी उस पर यह कटाक्ष है। साहित्य सेवा में रत जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हो गया। कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की पात्र की मैं बात करूं तो एक वृद्धा रहती हैं। वृद्ध का स्त्रीलिंग वृद्धा होता है, जो दुकान वाली दुकान चलाती हैं। एक छोटी सी दुकान जिसकी चर्चा हम करेंगे, वो राधे की माँ होती है। राधे वृद्धा दुकान वाली का लड़का महंत हैं और बिहारी कुंज बिहारी जो जमादार है। कहानी शुरू होती है वृद्धा दुकान वाली मंदिर के सिंहपौर जो मुख्य गेट होता है उसे हम सिंहपौर कहते हैं, के सामने एक मैले कपड़े पर, साधारण कपड़े पर 2-4 पपीते, केले, 2-4 केले, उसके बाद 6 अंडे लेकर बैठती है, जो कि उसके लगाए हुए पेड़ के पपीते हैं और केले। एक छोटा सा तालाब है जिसमें बत्तख रहते हैं और उसी के अंडे वो बेचने का कार्य करती है। 3-4 दिन हो गए थे, उनके एक भी सामान नहीं बिका था। मंदिर से जो भी भक्त बाहर आते तो आसपास के दुकानों की ओर, हरी भरी दुकानों की बात कही गई है, चमकदार दुकानों की ओर जाते, देखते और इस वृद्धा की जो सामान हैं जो बेचने के लिए बैठी थी, इनकी ओर किन्हीं की निगाह नहीं जाती। फिर भी वह भरोसा करती हैं ईश्वर से। उनका मानना है कि ईश्वर सभी के दुखों को दूर करते हैं। तमाम परेशानियों के बीच वृद्धा दुकान वाली ईश्वर पर भरोसा रखती है। उनका भरोसा विश्वास है कि ईश्वर उनका भी भला करेगा। यह भरोसा एक बड़ी चीज़ होती है। आपके कार्य करें या ना करें, भरोसा से आपके कार्य हों या ना हों, लेकिन परेशान ज़िंदगी को जीने के लिए साहस भरती है। निश्चित तौर पर वृद्धा भी ऐसा ही मानती थी, लेकिन किसी तरह से अपने भूख को जो खराब होते
केले को खाकर अपनी क्षुधा मिटाती हैं। 4-5 तो केले ही थे उनके पास। इतने में वृद्धा का लड़का राधे आ पहुंचता है। क्रूर स्वभाव का है, क्रोध करते हैं अपनी माता पर दोनों बातों के लिए। एक तो आप ईश्वर पर भरोसा करके 3 दिनों से बैठे हुए हैं, आपके एक सामान भी नहीं बिका। दूसरा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं बना था। उनका लड़का पासी खाने की ओर जाने के लिए तैयार होता है और अपनी माँ के द्वारा लाए गए अंडे को वह बटोर ले लेता है। लाख बुरा होने के बाद भी पुत्र राधे के प्रति प्रेम वृद्धा दुकान वाली में मात्र प्रेम जिंदा रहता है। इतनी बेटे का बुरा बर्ताव और यह परेशानी, इनके बाद भी मात्र प्रेम का जिंदा होना बड़ी बात है, ऐसा माना जाता है। संस्कृत में श्लोक भी है, कुपुत्रे जायत कदाचित् कुमाता न भवति। कुपुत्र हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। उनके लिए किसी भी परिस्थिति में सर्वोपरि अपने संतान हैं, उसी की देख रेख रख रखाव के लिए वो जिंदा रहती है। समाज की ऐसी व्यवस्था है कि पहले के समय में मंदिरों में अछूत वर्गों के लिए, निम्न जाति के को प्रवेश निषेध था, वर्जित था, और ये सभी कार्य करते थे मंदिर के महंत पुजारी। वो सामाजिक दूरी बढ़ाने का काम करते थे। उनका मानना था कि उनके प्रवेश से मंदिर अछूता हो जाएगा। भला जो लोगों पर कृपा करने वाला ईश्वर अछूता कैसे हो सकते हैं? क्या उनकी पवित्रता में कोई शक है? लेकिन ये भ्रम पैदा किया जाता है उन लोगों के द्वारा। समाज में दूरियां बनाई जाती हैं। भूखे लाचार होने के बावजूद वृद्धा दुकान वाली सामाजिक कुरीतियों को नीति मानकर, ये कुरीति एक प्रकार का है, छुआछूत, लेकिन वैसे ये नीति मानती हैं, नीति मान लेती हैं। अपने पुत्रों को अछूत होने के कारण मंदिर प्रवेश वर्जित मानती हैं। राधे अभी निकला ही था कि जमादार यानी कुंज बिहारी करेश आवाज़ में राधे को पुकारा, रधवा कहाँ है, सुना है। इतने में उनकी माता की आवाज़ आई, वृद्धा की आवाज़ आई, क्या हुआ महाराज? महाराज के तरफ से यानी कुंज बिहारी की तरफ से उत्तर आया कि तुम्हारे लड़के कल अपने साथियों के साथ मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, यह बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा। तब तक राधे भी आ पहुंचते हैं, दोनों में बहस होती है, कल देख लेने की बात होती है। अगले दिन वृद्धा राधे को बड़े मना करती हैं, बहुत विनती करती हैं कि क्या कर रहे हो, ईश्वर से कैसी भक्ति आपको पड़ी है, ईश्वर से डरो, कोई ऐसा आपने तप नहीं किया है जो ईश्वर के सामने आप टिक सको, रह सको। ऐसी बातें बोली जाती हैं, बेटे को मनाने का काम किया जाता है। लेकिन राधे पंचायत में पहुंचता है, वहाँ के लोगों को लेकर, छू जाति के लोगों को लेकर, निम्न जाति के लोगों को लेकर मंदिर के सामने पहुंचता है। मंदिर के तरफ यानी राधे के दूसरी तरफ मंदिर की पवित्रता कायम करने के लिए महंत तथा और भी लोग इकट्ठा होते हैं। प्रवेश करने का प्रयास होता है। राधे अपने गुट का नेतृत्व करता है और जमादार द्वारा, कुंज बिहार द्वारा चलाए गए लाठी से उसके सिर पर चोट लगती है, लहूलुहान होता है और गिर पड़ता है। इतना कुछ होने के बाद
भी राधे की माँ वृद्धा दुकान वाली जानती हैं उनके बेटे द्वारा किए गए कार्य उस समय के समाज के लिए अन्याय और अधर्म है, राधे के लिए नुकसान साबित होगा, और हुआ भी ऐसा ही हुआ। घायल अवस्था में अपने पुत्र को अपनाने का प्रयास राधे की माँ राधे को दौड़कर अपने कमज़ोर हाथों से थामती हैं, उठाने का प्रयास करती हैं। वह जान रही हैं कि उनका बेटा कुछ गलत करने जा रहा था, इसके बाद भी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म मातृ धर्म पर खड़ा उतरती हैं। उसके बाद राधे की माँ वहीं सिंहपौर के पास सर रखती है सीढ़ियों पर और दोबारा नहीं उठाती है। इस कारण नहीं उठाती है कि वह नहीं चाहती कि जो निम्न वर्ग हैं समाज के वो मंदिर में प्रवेश करें, माहौल बिगड़े, समाज में अशांति हो, हिंसा हो, ऐसा वह हरगिज़ नहीं चाहती थी। वह एक विराम चिन्ह बनकर मंदिर के सिंहपौर पर लेट गई, सर रख दी। यही थी कहानी बच्चे। इससे संदेश यही है कि हमारे समाज में जो जाति, धर्म, छुआछूत की व्यवस्था है उसे बुद्धिजीवी लोग खत्म किए हैं, कर रहे हैं। आप लोग भी बच्चे बड़े होकर इसका आकलन करेंगे, समझेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी कभी छुआछूत जैसी कुरीतियों में से अलग रहेंगे, दूर रहेंगे। धन्यवाद। यह पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो में हम इसके प्रश्नों पर व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।